नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ वी विल लर्न टू क्लास 12th इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बुक फर्स्ट फ्लैमिंगो पोइट्री सेक्शन। सो नाउ स्टार्ट द वीडियो with good thoughts. Good thoughts for student is, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. अगर आपकी इच्छा नहीं है सीखने की तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा, लेकिन अगर आप डिटरमाइंड हैं तो कोई आपको रोकने वाला नहीं हो सकता। नाउ अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द पोएट ऑफ अ थिंक ऑफ ब्यूटी एंड डिफाइन अ थीम ऑफ दिस पोम। हमें बताना है इस पोएम का नाम और इस पोम की थीम। सो लेट्स सी आवर आंसर। जॉन कीट्स इज़ द पोएट ऑफ दिस पोम। द थीम ऑफ दिस पोम इज़ अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ सोर्स ऑफ everlasting happiness in human life. Situations of life can never fade the beauty of lovely nature and great peoples. तो जॉन कीट्स ने इस पोम में थिंक ऑफ ब्यूटी को डिफ़ाइन किया है कि किस तरह किसी वस्तु की सुंदरता हमें हमारे गम भुलाने को भी मजबूर कर देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोम। सो इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन कौन सी चीज़ों को पोइट ने एज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी मेंशन किया है। सो लेट्स सी आवर आंसर। द पोम यूज्ड द सन, द मून, trees, daffodils, lovely days, fun, streams and thickest of the forest. Poetry to represent beauty. ये सारी चीज़ें ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती हैं। ब्यूटी को मेंशन करने के लिए पोइट ने इन सभी चीज़ों का, इन सभी नेचर्स का यूज़ किया है अपनी इस पोम में। तो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। सो लेट्स गो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, why is a think of beauty a joy forever? थिंक ऑफ ब्यूटी हमें हमेशा जॉय क्यों देती है, इसमें हमें ये डिफ़ाइन करना है। सो लेट्स सी आवर आंसर। A think of beauty is a joy forever because it is a source of joy and inspiration. It leaves a lasting impression to onlookers. A think of beauty is a joy forever. थिंक ऑफ ब्यूटी हमें हमेशा जॉय इसलिए देती है क्योंकि इट इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय एंड इंस्पिरेशन, क्योंकि ये जॉय का एक सोर्स होती हैं। इट्स लीव्स आर लास्टिंग इम्प्रेशन टू ऑनलुकर्स, और ये ऑनलुकर्स पे एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन उनके माइंड पर डालती हैं, जिससे कि वो अपने गम को भी भूल जाते हैं, वो जिस दुख में होते हैं वो पल भी भूल जाते हैं। तो ये होती हैं नेचर की सुंदरता। पोएट इस पोएम के थ्रू रीडर्स को नेचर की सुंदरता, नेचर की आवश्यकता के बारे में बताना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। इस क्वेश्चन में हमें उन थिंग्स की लिस्ट बनानी है जो सफरिंग और पेन का रीज़न है। सो लेट्स सी आवर आंसर। सैडनेस, अनहेल्दी and evil ways, lack of human qualities, gloomy days, they are cause of suffering and pains। यानी कि सैडनेस, अनहेल्दी एंड इविल वेज, लेक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़ और ग्लूमी डेज, ये सारे कॉज ऑफ सफरिंग एंड पेन हैं। यानी कि सफरिंग और पेन के कॉज हैं जो पोइट ने इस पोम में इन्हें डिफ़ाइन किया है एज अ कॉज ऑफ सफरिंग एंड पेन। नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई इज़ ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद माइटी डेट्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पोइट ने
उन महान वीरों की मृत्यु को ग्रैंडियर से क्यों एसोसिएट किया है, क्यों कनेक्ट करके बताया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ग्रेट एंड ब्रेव पीपल डू ग्लोरीज डीड्स ड्यूरिंग दियर लाइफ टाइम, यानी ग्रेट और ब्रेव पीपल जो थे उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कई ऐसे और महत्वपूर्ण काम किए थे एंड सेक्रीफाइस दैमसेल्फ फॉर द नेशन, और स्वयं को अपने नेशन के लिए सेक्रीफाई कर दिया था। आफ्टर देयर डेथ वी वर्शिप एंड हॉनर दैम बिकॉज ऑफ देयर मैग्निफिशेंस, और उनकी डेथ के बाद हम उन्हें पूजते हैं और उनके प्रति सहानुभूति तथा सम्मान का भाव रखते हैं। बिकॉज ऑफ देयर मैग्निफिशेंस, उनके अच्छे कार्य और अमूल्य क्वालिटीज़ के कारण। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। सो नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज what makes human beings love life in spite of trouble and suffering? नेचर में ऐसा क्या है जो ह्यूमन बींग्स को ट्रबल और सफरिंग्स में, मुसीबतों में भी, परेशानियों में भी खुश रहने को प्रेरित करता है? तो हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है। देयर इज़ नो दैट ऑफ लवली साइड्स, beautiful objects and sweet memories which come to us like heavenly drinks. Some shake of beauty removes spell of sadness from our mind and sprites. So there is no death of lovely sights, यानी कि प्यार की कोई अंतिम सीमा नहीं होती, और जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारी स्वीट्स मेमोरीज़ होती हैं, वो हमें हमारे सैडनेस और सफरिंग से रिमूव होने के लिए प्रेरित करती है। सो पोइट्स ने इस पोम में यही बताया है। इसमें उन्होंने कहा है कि लाइक हेवनली ड्रिंक सम शेक ऑफ ब्यूटी रिमूव पेल ऑफ सैडनेस फ्रॉम आवर स्प्राइट्स, यानी कि सिर्फ ब्यूटी ऑफ थिंग्स, सिर्फ वस्तुओं की सुंदरता ही हमारे माइंड से सैडनेस और सफरिंग को रिमूव कर देती है, और हमें कुछ समय के लिए वो चीज़ें याद भी नहीं रहती। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ mention two things of beauty that Keats referred to in his poem. How do they influence us? हमें मेंशन करना है उन दो चीज़ों के बारे में जो जॉन कीट्स ने अपनी इस पोम में रेफ़र की हैं, और हमें बताना है कि वो कैसे हमें हमारे सफरिंग और पेल से ओवरकम करवाने में हेल्प करती हैं। सो लेट्स सी आवर आंसर। जॉन कीट्स रेफर इन हिज पोम ब्यूटी इन नेचर एंड ब्यूटी इन लिटरेचर। दिस ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर एंड स्टोरीज ऑफ लिटरेचर हेल्प टू ओवरकम सैडनेस। जॉन कीट्स ने दो चीज़ें रेफ़र की हैं, एक ब्यूटी इन नेचर और एक ब्यूटी इन लिटरेचर, यानी कि प्रकृति की सुंदरता और अपनी लिटरेचर की सुंदरता के बारे में। और उन्होंने बताया है कि ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर, यानी कि खूबसूरत वस्तुएं हैं जो कि नेचर की सुंदरता को बनाती हैं और हमें ओवरकम, हमारी सैडनेस से और हमारी सफरिंग से ओवरकम करने में हेल्प करती हैं। सेकंड, स्टोरीज़ ऑफ लिटरेचर, और लिटरेचर में उन्होंने बताया कि स्टोरीज़ हैं जो हमें हमारी सैडनेस और सफरिंग से ओवरकम करने में हेल्प करती हैं। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसकी प्रिपरेशन ज़रूर करें। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what does the line therefore are we breathing a flowery band to being us to earth suggest to you? हमें इस क्वेश्चन में इन लाइन की मीनिंग को लिखना है कि हम लोग कैसे आपस में मिलकर एक फ्लावरी बैंड का निर्माण करते हैं, और वो फ्लावरी बैंड हमें कैसे हमारी अर्थ से बाइंड करके रखता है। हमें इस पूरे सेंटेंस को डिफ़ाइन करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सो लेट्स सी आवर आंसर। इट मीन्स दैट वी गेट अटैच्ड टू ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस, यानी कि इसका मतलब यह है कि हम हमारे आसपास उपस्थित बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स से
बहुत ज़्यादा अटैच है। अस एंड मूव अ प्रीटी बैंड, और हम आपस में एक प्रीटी बैंड को वेब करते हैं, एक प्रीटी वेब को बुनते हैं। विच बाइंड अस, जो हमें बांध कर रखता है। विद आवर लाइफ इट बिकम्स द रीज़न फॉर अस टू लाइव, और ये हमारी लाइफ को हमारी अर्थ से बाइंड करके रखता है, और यही रीज़न है कि हम हमारी ब्यूटीफुल अर्थ पे अपने नेचर में इतने खुश कैसे रह पाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू वी एक्सपीरियंस थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट, कि जो थिंक ऑफ ब्यूटी का जो हमारे माइंड पर इम्प्रेशन पड़ता है वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए होता है या लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो हमें इस पोएम के अकॉर्डिंगली इसका आंसर देना है। अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, अब हम अपने आंसर को देखते हैं। Let's see our answer. According to the poet, a thing of beauty is a joy forever. Even if we see it for a few moments, it has a lasting impression on us. यानी a thing of beauty, joy forever, जो ब्यूटी होती है वो हमें forever joy देती है। If we see अब फॉर फ्यू मोमेंट, अगर हम इसे कुछ ही समय के लिए देखते हैं तो इसका हमारे माइंड पर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन पड़ता है। एंड इट्स ब्यूटीफुल मेमोरी इज़ स्टे विद अस, और इसकी ब्यूटीफुल मेमोरीज हमारे साथ हमेशा रहती हैं। फॉर एवर इट इंस्पायर अस टू लाइव डिस्पाइट द रूथलेसनेस ऑफ लाइफ, जो हमें इंस्पायर करती हैं हमारे रूथलेसनेस मोमेंट को भुलाकर हमें खुशी रहने का। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसकी प्रिपरेशन ज़रूर करें अच्छे से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डज अ थिंक ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, कि थिंक ऑफ ब्यूटी हमारे लिए क्या करती हैं, और हाउ डज़ अ थिंक ऑफ ब्यूटी हेल्प अस, और वो हमारी किस तरह से मदद करती हैं। तो ये क्वेश्चन दोनों में से किसी भी एक तरह से आ सकता है एग्ज़ाम में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि थिंक ऑफ ब्यूटी हमारे लिए क्या करती हैं और ये हमारी कैसे मदद करती हैं हमारी सफरिंग और पेल से ओवरकम होने में। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम, A thing of beauty remove the pain of suffering, despair, despondency and pain from our life. यानी कि थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे माइंड से पेल और सफरिंग को रिमूव करती हैं और हमारी लाइफ में हैप्पीनेस और क्वाइटनेस लाती हैं। इट गिव्स अस टू पीस एज टू अ स्वीट स्लीप, ये हमें शांति प्रदान करती हैं as to a sweet sleep. It brightness our sprite, provide hope and happiness. इनकी ब्राइटनेस हमारे स्प्राइट को होप और हैप्पीनेस भी प्रदान करती है। एंड द सफरिंग्स, सैडनेस एंड मिसरीज इन इंस्पायर अस टू लिव हैप्पी, और सफरिंग और सैडनेस में भी ये हमें इंस्पायर करती हैं हैप्पी लाइफ जीने को। तो ये थी थिंग्स ऑफ ब्यूटी की इम्पॉर्टेंस और उनकी हेल्प जो वो हमें प्रोवाइड करती हैं। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब हमारा अगला क्वेश्चन है आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोएम से, जिसमें पोइट ने बड़े ही सिंबॉलिक तरीके से आंट्स की फीलिंग को टाइगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो अब हम इस पोएम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इन दिस पोएम Who is the poet of this poem and write the theme of this poem? इस पोएम के पोइट कौन है और इस पोएम की थीम बताइए। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि
So the answer of this question is Adraine Rich, the poet of this poem. यानी कि इस पोएम की पोइट है एड्राइने रिच. थीम द पोएम अबाउट, और इस पोम की थीम है द पोम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेसेस द difficulties of married life. A woman experience is this from about a story resistance to racism and militarism. इस पोम में मैरिड लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को बताया गया है और वुमन एक्सपीरियंसेस का भी इसमें एड्राइने रिच ने बड़े ही सिंबॉलिक तरीके से डिस्कस किया गया है. तो ये पोएम की थीम है जो रैकिज्म और मिलिट्रिज्म पर आधारित है. तो अब हम देखते हैं इसके आगे की क्वेश्चंस. आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो लेट्स गो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through his difference? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि आंट जेनिफर्स ने जो एनिमल्स क्रिएट किए थे वो उनके कैरेक्टर से कैसे डिफरेंट है, और पोइट इन क्रिएटेड एनिमल के थ्रू आंट जेनिफर्स की किन किन सिचुएशन को बताना चाहते हैं. तो इस पोएम में आंट जेनिफर्स ने कुछ एनिमल्स को क्रिएट किया है एक कपड़े के ऊपर. उनकी हमें डेफिनेशंस बताते हुए आंट्स की कैरेक्टर स्केच का भी हमें वर्णन इसमें करना है. तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए अपने आंसर को. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो लेट्स सी आवर आंसर. Aunt's character is different from her created animals. The animals are free, brave and elegant. आंसर हमें बताया जा रहा है कि आंट्स कैरेक्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर क्रिएटेड एनिमल. यानी कि आंट्स का जो कैरेक्टर है वो उनके क्रिएटेड एनिमल से डिफरेंट है. एनिमल्स आर फ्री, ब्रेव एंड एलिजेंट. एनिमल फ्री हैं, वे ब्रेव हैं. वेयर्स आंट्स वॉज बाइंड इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिज लाइफ. और जबकि आंट्स जो हैं वो बंद रखी हैं अपनी मैरिज लाइफ के बंधन में. शी वॉज कंस्ट्रेंट्स इन द फोर वॉल्स ऑफ वुमन एंड वॉज फोर्स to perform ordeals of household and thus uses the animal to express her feeling. और वे चार दीवारी के अंदर ही रहकर अपने काम डेली रूटीन की अकॉर्डिंगली करती हैं और उन्हें फोर्स करता है उनका मैरिज बाइंड ये परफॉर्म करने के लिए कि वो अपने हाउस होल्ड वर्क को कैसे हैंडल करती हैं. लेकिन आंट्स अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहती हैं जो वो उन एनिमल्स के थ्रू एक्सप्रेस करती हैं. तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर. आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर. सो द लास्ट क्वेश्चन इज़, what images and symbols has the poet used to express women's domination by men? अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि पोइट ने कौन कौन सी इमेजेस और सिम्बल्स का यूज़ किया है वुमेन्स डोमिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए. तो इस क्वेश्चन के आंसर में वो सारे सिंबल्स लिखेंगे जो पोइट ने वुमेन्स डोमिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए हैं. सो लेट्स सी आवर आंसर. फर्स्ट है वेडिंग बैंड. तो पोइट्स ने वेडिंग बैंड का यूज़ किया है ह्यूमन डोमिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए. तो वेडिंग बैंड सिम्बलाइज हार्डशिप एंड बिटर एक्सपीरियंसेस ऑफ मैरिड लाइफ. तो वेडिंग बैंड का यूज़ उन्होंने हार्डशिप और बिटर एक्सपीरियंस, मैरिड लाइफ की मुश्किलों और उनके कड़वे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए वेडिंग बैंड वर्ड का यूज़ किया है. और सेकेंड है टेरिफाइड हैंड. तो पोइट ने टेरिफाइड हैंड को सिम्बलाइज हार्डशिप एंड सफरिंग ऑफ मैरिड लाइफ का सिंबल माना है. तो ये थी हमारे दो वर्ड्स जिनको एज अ सिंबल पोइट ने यूज़ किया है. सेकंड है रिंग्ड विद ऑर्डिल्स. पोइट ने रिंग्ड विद ऑर्डिल्स वर्ड का भी यूज़ किया है एज अ सिंबल. इन्होंने इसके थ्रू ये इंडिकेट किया है, इंडिकेट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ मैरिड लाइफ. यानी कि पोइट ने रिंग्ड विद ऑर्डिल्स के थ्रू रीडर्स को वुमेन डोमिनेशन बाय मैन के बारे में बताने की कोशिश की है जिनमें उन्होंने इस
सिंबल की मीनिंग बताइए। इंडिकेट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ के अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस का वर्णन करते हुए पोइट ने इस वर्ड का यूज़ किया है। तो ये थे कुछ फ्रेजेस और इमेजेस जिनका यूज़ करके पोइट ने वुमेन डोमिनेशन को डिस्क्राइब किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी और भी ऐसी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और हमारे और भी सब्जेक्ट्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। इसके लिए बेल आइकॉन के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज़।